जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माँ। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आज का हमारा टॉपिक है अनुष्ठानों में असुरता के आक्रमण। विश्वामित्र व राजा बलि ने जब अनुष्ठानों में यज्ञ के अनुष्ठानों में जब प्रकृति की तब देवता भी ईर्षा करने लगे। बड़े आदमियों का यह स्वभाव होता है कि जब छोटा आदमी उनसे ऊपर उठने लगता है तो उन्हें ईर्षा होने लगती है, ईर्षा में जलने लगते हैं। उसे गिराना, नीचे दिखाना और असफल बनाने से ही उनकी ईर्षा अग्नि शांत होती है। असुरता को नष्ट करने के लिए यज्ञों से बढ़कर और कोई रामबाण अस्त्र नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि, राजा तथा धर्म प्रेमी लोग समय समय पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे ताकि असुरता की शक्ति नष्ट होती रहे। विश्वामित्र जी ने उस युग में सबसे बड़ा यज्ञ किया था। उसकी सफलता से असुर कुल का नाश होकर रहता और धर्म की स्थापना निश्चित ही होकर रहती। लेकिन असुर बहुत प्रबल थे उस टाइम पे, तो जैसे ताड़का, मारीच जैसे और सुबाहु जैसे उस टाइम पर उपद्रव मचा रहे थे। तब राजा जो थे विश्वामित्र जी, वो दशरथ जी के पास गए थे कि राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए उनको लाना पड़ा था। विश्वामित्र जी ने अपने भ्रम तेज से उनको नष्ट कर दी थी वैसे तो, लेकिन इससे उनकी तपस्या चली जाती और क्रोध के वजह से उनकी तपस्या नष्ट होती। इसलिए उन्होंने भगवान राम लक्ष्मण को लाना ठीक समझा। भगवान राम जब बन गए तब उन्होंने असुरों द्वारा मारे हुए ऋषियों की हड्डियों का पहाड़ देखा और तो उन्होंने निश्चय किया कि इनको हम भस्म कर देंगे, लेकिन इससे उनकी तपस्या चली जाती। इसलिए तपोबल और शरीर इसमें से किसे खोया जाए, यह समस्या उपस्थित होने पर उन्होंने शरीर नष्ट होने की हानि को ही कम महत्वपूर्ण समझा। प्राचीन काल के ऋषि याज्ञिक और उनके शुभचिंतक इन असुरी आक्रमणों से परिचित थे और उनकी रोकथाम के लिए पहले से ही सोचते थे तथा समय आने पर प्रतिरोध की व्यवस्था कर लेते थे। और आज के युग में तो हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि आसुरी शक्ति आक्रमण करने वाली है और हम लोग उस तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, आपस में ही गलतियाँ ढूंढते रहते हैं कि आपने भूल करी, वो कहेगा आपने भूल करी। इसी हम लोग यही सोच के आपस में ही लड़ते रहते हैं और जबकि वो असुर कर रहे होते हैं, असुरता ही कर रही होती है वो सब। पुराने समय में तो तीर, तलवार आदि आसुरी माया के द्वारा याज्ञिकों की प्रयत्न असफल बनाते थे। इस युग में भी हथियार पुराने पड़ गए। अब क्या है, अब वो भूत प्रेत जिस प्रकार किसी के शरीर में प्रवेश करके उससे ही उनकी आवश्यकता पूरी करवाते हैं। जब उस टाइम की बात है जब राम भगवान को जब वनवास हुआ था तो उस समय भी जो विधि का विधान था वो तो होना ही था। भगवान राम ने तो जन्म लिया था कि असुरों का नाश करने के लिए, लेकिन अब वो राजा भी बनने वाले थे वहाँ के, तो अब उनको वन में कैसे जाते। तो फिर वहाँ कोई ऐसी दुर्बल बुद्धि का कोई मिल ही नहीं रहा था, केवल एक ही दुर्बल बुद्धि की मिली थी, तो उन्हीं को हथियार बना लिया था असुरों ने और उनकी बुद्धि में प्रवेश करके और उनसे ऐसा कार्य करा लिया था कि बेचारी जिंदगी भर पश्चाताप की अग्नि में बेचारी जलती रही और निंदा की पात्र बनी। आज भी निंदा की दृष्टि से उनका नाम लिया जाता है। उस ज़माने में कमज़ोर प्रकृति की केवल केकई ही मुश्किल से मिली थी और आज तो कलयुग में ऐसे दुर्बल बुद्धि के हजारों ही मिल जाएंगे, हर घर में सभी मिल जाएंगे। आजकल इन लोगों का काम क्या है, असुरता का भ्रम फैलाना, उदासीनता उत्पन्न करना, ये इनके हथियार हैं आजकल। और असुरता मन ही मन प्रसन्न होती है कि लोग वास्तविक कारण को समझ ही ना पाए और आपस में ही लड़ रहे हैं। और आजकल क्या है, वो कैसे प्रभाव डालती है, आलस, अनुत्साह, उदासीनता, लापरवाही, अपवाद, उपेक्षा, ढील ढाल, ऐसे गुण उत्पन्न करती है। जो पूजा पाठ करते भी हैं उनमें ऐसे गुण उत्पन्न कर देती है कि बेचारे वो कार्य कर ही नहीं पाते हैं। और छोटी सी भी जरा सी कोई घर में परेशानी आ जाए उसको बहुत बड़ा कारण बना के और बस पूजा पाठ बंद कर देंगे, यज्ञ वगैरह सब बंद हो जाएगा, उस दिन हो ही नहीं पाता, उस दिन जाप भी नहीं हो पाएगा। आजकल असुरता ऐसा प्रभाव दिखाती है अपना।
और गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा है, यह इतना बड़ा इस युग का महानतम यज्ञ बिना किसी विरोध, बिना किसी उपद्रव या बिना किसी आसुरी आक्रमण के संपन्न हो जाए तो यह संभव नहीं कि तो यह समझना चाहिए कि आपके पूजा पाठ में, आपके यज्ञ में कोई उत्साह नहीं था। मतलब ठीक से आपकी पूजा में कमी रही होगी, इसलिए असुरता हावी नहीं हो पाई है, क्योंकि असुरों पे उसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ उस पूजा पाठ का। तो क्या होता है, हम लोग अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इससे जो असुरता होती है वो नष्ट होती है, राक्षस प्रवृत्ति नष्ट होती है और घर में पॉजिटिव वातावरण आता है, असुरता खत्म होती है। यहाँ तक कि देवताओं को भी खतरा रहता है कि जी हमसे महान ना बन जाए, हमारे पद पे आके ना बैठ जाए। तो ये लोग अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले विष निकला था, वारुणी विष निकला था, तो के बाद रत्न निकले। ईश्वर भी देखते हैं कि ये इस पद के लायक है कि नहीं, वो भी चुनते हैं। जब असुरता उन पे हावी नहीं होती है, वो अपने रास्ते पर अडिग रहती हैं, चलते चले जाते हैं, अपना कार्य छोड़ते नहीं हैं, तो भगवान को ही प्रसन्नता होती है, भगवान भी उसकी सहायता करने आते हैं, देव शक्ति उसकी सहायता करती हैं। असुरी शक्ति प्रबल इतनी हावी नहीं हो पाती उसके ऊपर, क्योंकि ईश्वर भी बैठे हैं उसके ऊपर, देवता भी हैं जो अपने साधक की रक्षा करते हैं। असुर तो प्रबल होते हैं, लेकिन देवता उसको हावी नहीं होने देते हैं। ऐसे ही मैं भी एक साधक हूँ, मैं भी अनुष्ठान करती रहती हूँ। मैंने अभी अनुष्ठान किया था सर्दियों में। तब क्या हुआ था कि अनुष्ठान के बाद हमने हवन करने का सोचा, यज्ञ करने का। काली माता का मंदिर है वहाँ, हम लोगों ने यज्ञ करने का सोचा, कन्या जवाने का सोचा। तो हम लोग घर से सब खाना पीना बना के और सब कुछ ले गए वहाँ पे। उसके बाद सब छोटे छोटे बच्चे भी थे, हमारे हस्बैंड भी थे, हमारे ससुर भी थे। तो हम लोगों ने यज्ञ जैसे ही आरम्भ किया, मैं यज्ञ करवा रही थी, हमने जैसे ही यज्ञ आरम्भ किया तो ऊपर जो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, तो यज्ञ की जो लपट हो ऊपर गई और वो छत्ते में गई, मतलब थोड़ा बहुत धुआं पहुंचा होगा, तो मधुमक्खी ने आक्रमण बोल दिया। तो हमारे हस्बैंड जो थे उन्होंने अपनी कार में सब बच्चों को भरा, हमारी जेठानी जी भी थी और हमारे ससुर भी थे, सबको भर के गाड़ी में सबको घर छोड़ के आए, केवल मैं ही वहाँ बैठी रह गई। हमने पूरा यज्ञ किया, उसकी पूर्णाहुति की। उसके बाद फिर हमारे जो हस्बैंड जब दोबारा मुझे लेने आए तो जबरदस्ती घसीट के मुझे ले गए, बोले चलो यहाँ से चलो अब। तो हम लोग फिर घर आए, तो उस दिन बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। इसके बाद फिर हम लोग फिर घर आए किसी तरह। तो बहुत आलोचनाएं भी हुई, बहुत प्रतिरोध भी बहुत हुआ, बहुत हम लोग का दिमाग, मतलब उस दिन दिमाग बहुत टेंशन में हो गया था। तो इस तरह असुरता अपना आक्रमण करती हैं। ये जब ही करती हैं जब आपकी पूजा में दम हो, जब आपकी पूजा उस काबिल उस तक पहुंच रही होती है जो उसको चाहिए है, ये असुरता हावी होती है। ऐसे ही एक बार और ही मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप 16 माला डेली करा करिए। तो मेरी मम्मी का हो गया था कम से कम 2 अनुष्ठान 2 सवा लाख के पूरे हो गए थे। तो हमने सोचा चलो अपने घर जाके अपनी मम्मी का भी यज्ञ करवाएं, मेरे पापा भी यज्ञ कर लेते हैं। तो हमने पापा ने मिलके, हम लोगों ने जैसे ही यज्ञ स्टार्ट किया तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा था, हमारी भाभी का ही बच्चा था, उसने इतना आतंक मचाया, इतना रोया, वो इतना रोया कि उससे कहा कि आप इसको लेके यहाँ से जाइए। अपनी भाभी से कहा इसको लेके जाओ तुम। तो बेचारी से लेके जा भी रही, लेकिन वो इतना आतंक मचा रहा था कि वहाँ से जा ही नहीं रहा था। किसी तरह वो यज्ञ पूरा हुआ। तो असुरता कैसे किसके ऊपर आक्रमण कर जाए, बच्चे के रूप में, हम लोगों के ही रूप में, कहा नहीं जा सकता। और जब भी होता है जब आपका अनुष्ठान उस लेवल पे, उस ऊंचाई पे पहुंच रहा होता है, तभी असुरता हावी होती है। इसलिए इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, इसको अपना प्रारब्ध समझकर इसको अपना स्वीकार करना चाहिए और इनसे डरना नहीं चाहिए। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर ऐसी आसुरी शक्ति नहीं आई तो समझना आपकी पूजा में दम ही नहीं है, ये समझना चाहिए। गुरुदेव ने स्वयं अपनी पुस्तक में लिखा है। इसलिए हम सब लोगों को इस बात से डरना नहीं चाहिए। आती है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए और हमेशा यज्ञ करने से पहले ही, मतलब इतने चुपचाप से धीरे से यज्ञ करना चाहिए, ना कोई शोर शराबा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। धीरे से आपस में इतने प्रेम से बात करना चाहिए, किसी को आपकी बात बुरी ना लगे। और जो कमी भी है तो उसको, कमी को भी एब्जॉर्ब करो कि ये कमी है, लेकिन कहना नहीं है किसी से, हमको कहना नहीं है कि ये कमी है, बस चुपचाप से यज्ञ हो जाए।
यज्ञ में कोई भी किसी रूप में भी, क्योंकि असुरता किसी भी रूप में भी आ सकती है, इसलिए हम लोगों को अनुष्ठानों के यज्ञ चुपचाप से धीरे से ही करना चाहिए और उसमें ज़्यादा, और उससे हमेशा हम लोगों को पहले से सावधान रहना चाहिए, कोई असुरता आ ना जाए। इसलिए इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए हमको। गुरुदेव की पुस्तक है यज्ञ विज्ञान, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए, आपको भी ज्ञान आएगा। धन्यवाद।